वर्कशॉप ली थी वो हैंड रेज कर लें, ताकि मुझे पता हो कि उनको आइडिया है कि एग्जैक्टली जीसॉप क्या होता है और कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि गूगल समर ऑफ कोड क्या है। देन उस हिसाब से हम अपना सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन जिन्होंने कल की वर्कशॉप ली थी वो हैंड रेज कर दे। अच्छा, तो सिर्फ 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है? 4? इसका मतलब है कि हमारे पास 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो वी कैन से कि 10 पार्टिसिपेंट्स को जीओसी का पता ही नहीं है। यहाँ पता है कि अच्छा चले वो है। आप हैंड डाउन, थैंक यू, आपने हैंड रेज किया। अच्छा, ऐसा करें कि वो हैंड रेज कर लें जिनको पता ही नहीं है जीसो को होता क्या है, कि वो पहली दफा नाम ही सुन रहे हैं बस। चले, थैंक यू हैंड रेज करने का। चले, अब हमें आइडिया हो गया है कि वैसे बेसिकली आज की जो वर्कशॉप है, कल हमारी वर्कशॉप हुई थी जिसमें जीसोक का इंट्रोडक्शन था पूरा, कि जीसोक होता क्या है, इसमें एक्चुअली में क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ठीक है, और आज का था कि हम देखें हैंड ऑन, मतलब कि प्रैक्टिकली उसकी वेबसाइट पे कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, फिर उनको ढूंढ के हम उनके साथ कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, और हम कैसे जीसोक में अपने आप को शॉर्ट लिस्ट करवा कर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा चले, अब जिन लोगों को नहीं पता, अच्छा हैंड डाउन कर लें जिनके हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। अच्छा, अब जीसॉक है क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, ये जीसॉक की वेबसाइट है। बेसिकली जीसॉक गूगल समर ऑफ कोड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है जो कि गूगल करवाता है हर साल। ठीक है। अच्छा, इस इवेंट में होता क्या है, अगर आपने कभी ओपन सोर्स, अच्छा आप में से कोई पार्टिसिपेंट हो जो ओपन सोर्स को एक्सप्लेन कर सकता हो कि व्हाट इज ओपन सोर्स? है माइक ओपन करके ओपन सोर्स का बता दे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, या ओपन सोर्स का भी नहीं पता अभी? अच्छा, तो किसी को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का नहीं पता कि वो ओपन सोर्स सोर्स प्रोजेक्ट क्या होते हैं? चले, मैं बता देता हूँ। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गिटहब पर पड़े होते हैं, या उनका कोड पड़ा होता है, वो शेयर होता है पब्लिकली। ठीक है, आप लोग ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आपने सुना होगा कंट्रीब्यूशन लोग करते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आप उस कोड को समझते हैं, देखते हैं, और वो ओपन सोर्स का मतलब ही यही है कि बाकी लोग आके इसको इन्हांस और ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है, तो फिर आप वो कोड देखते हैं, उसमें बताते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ चेंज कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ और इसको इस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। ठीक है, जब आप ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उन प्रोजेक्ट्स में जाके वो चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं आप, तो उसको आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने कोडिंग कंपटीशंस सुने हैं? गूगल मेटा वगैरह करवाते हैं एडवेंट ऑफ कोड गूगल कंपटीशंस। उसके बाद हैकाथॉन सुने हैं जिसमें हमें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। अब ये जो इवेंट है ये गूगल करवाता है, जो कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि रजिस्टर्ड होती हैं गूगल, ये गूगल समर ऑफ कोड पे। फिर उनके कोड होते हैं फ्री सोर्स, ओपन सोर्स कोड। ठीक है, आप क्या करते हैं फिर उन ओपन सोर्स कोड में अंदर जाके आप अपनी कंट्रीब्यूशंस करते हैं। ठीक है, फिर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं और फिर आप उन्हें बताते हैं कि हम आपके इस कोड को इस तरह बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको वो सिलेक्ट करते हैं।
फिर आपको वो, दिस इज लाइक हम लोग सोचते हैं ना कि हमें गूगल में इंटर्नशिप मिल जाए या इधर इंटर्नशिप मिल जाए, तो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट इंटर्नशिप। ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं कि हाँ, अब एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने कहा है कि यार हम आपका ये वाला मेजर इशू सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपका, मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने ये चीज़ें की हैं। ठीक है। तो जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको फिर एक गूगल की तरफ से इंटर्नशिप पर रख लेते हैं। ठीक है। गूगल आपको पे करता है, मे बी, आई मे बी रॉन्ग, बट $2,000 स्टाइपेंड मिलता है शायद इसका आपको, या पे मिलती है इंटर्नशिप की, 3 महीने की आई थिंक ये होती है, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है। 3 मंथ्स ये चलता है कोर्स, उसमें आपको इंटर्नशिप मिलती है। अच्छा, अब ज्यादातर होता क्या है कि इनमें कंपनीज आती हैं, आप उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको सिलेक्ट करती हैं, आप उनमें इंटर्नशिप कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि वो आपको जॉब भी दे देते हैं, जो कि ऑब्वियसली $1000s में पे होती है। ठीक है। और जी सॉक एक इतना बड़ा इवेंट क्यों है, इसको मैंने, इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे समझा, कि यूएसए में जितने भी, यूएस यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकते हैं, बट एज पर माय ऑब्जर्वेशन जितने भी बड़े कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो जी सॉफ्ट में कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है ना, वो उसको एक अचीवमेंट समझते हैं। ठीक है। कुछ प्रोफेसर्स बड़े प्राउडली अपनी वेबसाइट पर मेंशन करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जी सॉफ्ट में गए, उधर इंटर्नशिप करके आए हैं। ठीक है। अच्छा, अब जी सॉफ्ट का दूसरा बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको एक कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलता है। ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इसमें। जब आपको 3 मंथ उस कंपनी के साथ आप डायरेक्ट काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस आ गया एक कंपनी के साथ वर्क करने का, वो भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ वर्क करने का। ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इसके, और ये बहुत बेनिफिशियल है। इन सिंपल वर्ड्स, गूगल समर ऑफ कोड मींस ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब जो आज का सेशन है, अच्छा, अभी तक यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई कि जीसो क्या होता है, तो वो मुझे बता दें। अदरवाइज हमारा जो आज का सेशन है, इसमें हम देखेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फाइंड करते हैं, उनमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, तो मेरे ख्याल से 30 to 40 मिनट्स, 40 ज़्यादा है, 20 to 30 मिनट्स ही लगेंगे हमें इस ओवरऑल प्रोसेस को देखने में। उसके बाद वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। बट अभी तक किसी को जी सॉक नहीं समझ आया कि जी सॉक क्या है, तो वो पूछ लें। अस्सलाम सर। सर जी सोक तो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मेरा इसके रिगार्डिंग था कि मतलब जी सोक की इम्पोर्टेंस कितनी है, जिस तरह से आपने बताया। सर आई कोड गुरु के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सर एक्चुअली अक्सर मेंशन करते हैं कि लाइक ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इतनी वर्थ इट नहीं होती एज कम्पेयर टू कोडिंग कॉम्पिटिशन्स या इंटरनेशनल हैकाथॉन्स। तो जीसोक भी एक तरह की ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ही है। तो सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें करना चाहिए एज ए बिगिनर? और जिस तरह से आपने मेंशन किया कि इंटर्नशिप गूगल में एक तरह से इंटर्नशिप कह लें आप इसे, तो सर इसका क्या स्टाइपेंड भी होता है और ये कितना प्रेस्टिजियस है प्रोग्राम? ये काइंडली क्लियर कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइफंड का तो मैंने लाजमी मेंशन किया है, मे बी आई वे बी रॉन्ग इन टेलिंग द फिक्स अमाउंट, बट इट इज़ नियरली अबाउट $2,000 स्टाइफंड। ठीक है। तो $2,000 स्टाइफंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या होता है कि आप इन कंपनीज के साथ जब अटैच होते हैं और 2 से 3 मंथ इनके साथ काम करते हैं, तो आप इनके इन्वायरमेंट में यूज टू हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो उनके मेंटोर्स हैं और कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पता लग जाता है कि ये बंदा हमारे साथ काम कर रहा है एक्टिवली। ठीक है। और ये बंदा हमें आगे चलकर भी फायदा दे सकता है। अभी एक मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था कि मैंने जी सॉक में पार्टिसिपेट किया, 3 मंथ उन्होंने मुझे मेंटोर रख लिया, और फिर उसी कंपनी ने मुझे 2 साल के अंदर जो पोजीशन देते हैं, मुझे 7 मंथ के अंदर वो पोजीशन भी अलॉट की, और अच्छी खासी पे भी थी। अच्छा, अब आई कोड गुरु इसको ज्यादा फोकस क्यों नहीं करता? ठीक है। हम इंटरनेशनल कंपटीशंस सब बताते हैं और उनमें जाने के लिए इनकरेज भी करते हैं, बट गूगल समर ऑफ कोड आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसे एनर्जी लेता है। तो सर जफर इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कि उनका ज़्यादा टाइम इसमें लग ना जाए, क्योंकि इसमें ना सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। अब आप एक
काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन ना हो, तो एक तो डिमोटिवेशन भी होती है, और आपको थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज़ थी और मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो सर जफर इस वजह से आपको कहते हैं कि इसको थोड़ा लेस कंसीडर करो और बाकी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एट दी एंड इधर तो $2000 स्टाइफंड है और गूगल की पे का तो सर जफर ने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, तो ये एक मोटिव है। बट हम आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे इधर कि आप गूगल समर ऑफ कोड में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब हर बंदा भी तो नहीं ना जा सकता यूएसए, या हर बंदा फैंग कंपनी में नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई अपनी फैमिली छोड़कर नहीं जा सकता यूएसए, ठीक है। तो उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो उधर पाकिस्तान में रह के वो ये काम भी साथ करें, तो आई थिंक दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। क्लियर सर, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, अब किसी और का कोई क्वेश्चन है जी सॉप तक, कि जिसको जी सॉप की समझ नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू। आ गई है तो मुझे तभी बता दें ताकि हम कंटिन्यू करें। जी सो ये तो शाम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मेरा एक सवाल था, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी होता है? अच्छा, अच्छा, ये ना बड़ी मजे की बात इन्होंने गूगल समर ऑफ कोड पे मेंशन की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर ना, कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिगिनर के लिए है, उसके बाद ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि 18 ईयर एज होनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली ये प्रोफेशनल्स के लिए भी, अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इंटर्नशिप होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपने देना होता। इंटर्नशिप अगर अगर आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं तब, तो 2 और 3 आवर्स आप डेली के देने होते हैं काम के लिए। तो डेट्स हाउ इट्स वर्क, यू कैन पार्टिसिपेट। ओके, थैंक यू। जी। तो ये खास तौर पर ना ज्यादा जो मेनली डिजाइन किया गया है वो कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि वो समर में उनकी इंटर्नशिप्स आती हैं। अच्छा, इसकी प्री रिक्विजिट इसकी एक ये भी एक आप समझ लें कि वो है कि आप इसमें सिर्फ एक दफा ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 दफा नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, ठीक है। पहले था कि आप 2 दफा गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि आपने एक 2023 में कर लिया, आप सेलेक्ट हो गए, आपने इंटर्नशिप कर लिया, अब आप 2024 में नहीं कर सकते। तो ये भी एक थोड़ा सा सिनेरियो है। चले, आई होप अब सबको जीसो क्लियर हो गया होगा कि जीसो क्या है, ठीक है। तो चले अब हम देख लेते हैं कि हम जीसोप में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको लास्ट ईयर भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था आईकोड ग्रुप पे, और मैंने ही वेबिनार दिया था आईकोड पे इसका। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये जीसोप में ज़्यादातर बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो कि अपने आप को तकरीबन 1 साल पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि एज ए बिगिनर अगर आज की डेट से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है, और वो उसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको अब एक ये डेडलाइन नजर आ रही है, बिकम अ जी सॉप कंट्रीब्यूटर। अच्छा, जी सॉप कंट्रीब्यूटर की जो एप्लीकेशन ओपन होनी है वो होनी है 18 मार्च से लेके अप्रैल 2 तक। अब इन सिंपल वर्ड्स के आपके पास अब टाइम है 18 मार्च तक कि आपने करना क्या है। अब वो हम डिस्कस करेंगे आज कि 18 मार्च तक हमने क्या करना है जिसकी वजह से हम इसमें सेलेक्ट हो सकें। वैसे होता क्या है, जिन लोगों ने जी सॉक में जाना होता है, ये मैं इनकरेज करूंगा शायद हमारे साथ इधर जूनियर्स भी हों, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों जो कि अपने फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हों और वो अगले साल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर सिलेक्ट हो जाती है जी सॉक पे तो फिर आप पहले से ही उसके साथ कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। कनेक्शन में होने के बाद फिर वो आपको आप जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते जाते हैं उतने आपके ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। चलें, खैर जी सॉक में ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस हो गई हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का निकालने का सिंपल तरीका यही है कि आप अगर गूगल पे लिखेंगे जी सॉक ऑर्गेनाइजेशन 2024, तो ये आपको ये लिंक मिल जाएगा, सेकंड लिंक, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने शायद मेरे से पूछा नहीं कि इसमें कौन सी फील्ड का बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई पूछना चाहेगा? वैसे क्वेश्चन मैंने खुद ही बता दिया, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन हो। जी, हैंड रेस किया है कायद खालिद ने।
सर अस्सलाम वालेकुम। सर जब जी आपने पहले पूछ लिया कि कोई क्वेश्चन है तो मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था, लेकिन तकरीबन मेरा 1 मिनट 2 मिनट से हैंड रेस था, लेकिन आपने पूछा नहीं जी। तो मैंने हाथ नीचे कर दिया। तो अदील सर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपने फिर जवाब दे दिया, तो मैंने समझा चलो अगर आप पूछ ले तो मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा चलें, तो अब आपका ये क्वेश्चन है या आंसर हो गया डायरेक्टली? नो सर, सर मैंने लेट भी ज्वाइन किया एक, और एक तो मेरा चलें। नॉन टेक से हूँ, तो मैं अभी डेटा साइंस के एक बूट कैंप में मैं हूँ, एटम कैंप से वो कर रहा हूँ। तो आप क्या सजेस्ट कर लेंगे कि मैं अप्लाई कर लूँ कि नहीं, और मैं बिगिनर आप लेवल पे? आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। जीसो की खूबसूरती आप कह लें यही है कि इसमें हर फील्ड का बंदा अप्लाई कर सकता है। हर फील्ड के बंदे के लिए इधर चीज़ें मिलेंगी आपको। आप मेडिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आई थिंक आप इसमें कहीं ना कहीं जाके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर स्किल्स नहीं आ रहे, कोई कोई नई स्किल्स आते हैं, तो तब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये भी गाइड करूंगा कि आप, लेट्स सपोज आप एक नए बंदे हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आ रही और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आप कौन से वेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो खैर, देखिए अब ये ना, आपको यहाँ पे मेंशन नज़र आ रहा है साइंस एंड मेडिसिन। इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर और मेडिसिन के जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल कम्युनिकेशन, इस इंटरेस्ट के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अदर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलें, आई होप आपका आंसर हो गया होगा। तो यहाँ पर ना, अब आप ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में आएंगे तो ये 2024 के प्रोग्राम में 195 ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट हुई हैं। अब मुझे तो बहुत सारी उनके नाम नहीं पता, लेकिन मैं एक देख रहा हूँ, ये गिट, ये देखे ना। अब गिट भी ओपन सोर्स है, और आप सबको पता है कि काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उस वो भी रजिस्टर्ड किया उसने अपने आप को। ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जी सॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी गिट हब की कमांड या गिट की कमांड 100% होनी चाहिए, और चीज किसी की हो या ना हो। आपको गिट चलाना आना चाहिए, क्योंकि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब क्या है कि हमारे जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो वेब डेवलपमेंट में होते हैं, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड सर्च करेंगे, आपको वो ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जो कि फ्रंट एंड को लेकर क्यूरियस हैं या उनके पास कुछ इश्यूज हैं। ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको फ्रंट एंड की मिल जाएंगी। आप नोड जेएस पे काम कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड ऐप पर काम कर रहे हैं, आप वेब ऐप पर काम कर रहे हैं, आप सिंपल फ्रंट एंड नहीं वेब ऐप लिख दें, वेब एप्लीकेशंस, वेब भी लिख दें, तो उसकी भी आपको 152 ऑर्गेनाइजेशन शो होंगी। जेंगो है, अगर आप सिंपल पाइथन, अगर आप जेंगो पे काम कर रहे हैं तो आप जेंगो लिखेंगे तो सबसे पहले जेंगो, या जो जो जेंगो पर मीन्स टू सेव वट एवर आपको लैंग्वेज आती है, आपको पता है, आपको नॉलेज है, आप उसकी रिलेट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं। अच्छा, मेन क्वेश्चन, आई थिंक मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मुझे भी ऐसे पढ़ा रहा हो तो मेरे जहन में मेन क्वेश्चन ये आए कि यार 195 ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इसमें से सिलेक्ट कौन सी करनी है। तो अब फिल्टर भी लगाते हैं तो 50-60 आ जाती हैं, तो उसमें से सिलेक्ट कौन सी करनी है। क्या ये क्वेश्चन है किसी का? जी। इससे पहले इससे पहले एक और क्वेश्चन ये था मेरा कि आप इनमें से जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको लाजमी एक ऑर्गेनाइजेशन बतानी है और आप एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन बताना लाजमी है, या आप अच्छा उसके जी, बगैर भी? एज पर माई नॉलेज जी सो 3 प्रपोजल आपको अलाउ करता है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस के प्रपोजल, ओके। कि आप 3 ऑर्गेनाइजेशंस में प्रपोजल भेज सकते हैं। जी काइद, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अभी मेरा पाइथन का कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे कोडिंग आती है और माई सीक्वल पे, तो क्या मैं दोनों पे अप्लाई कर सकता हूँ, जिस तरह माई सीक्वल का और पाइथन का? अच्छा, अब ये अप्लाई ना डिपेंड करता है अगली चीज़ों पर, वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि अप्लाई करने का क्या सीन है। अच्छा चलें, खैर, आई एम मोर देन क्यूरियस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट लिस्ट कर ली है। ठीक है। अब ना एक और वेबसाइट है यहाँ पर, www
डॉट जी सॉक ऑर्गेनाइजेशन डॉट डेव। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर ना एक मजे की चीज मिलती है, मैं इसका चैट में लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मजे की चीज क्या है इस वेबसाइट पे, कि आपको ना इस वेबसाइट पे पता लग जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितने सालों से आ रही है। ठीक है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कई सालों से पिछले आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, वो एक एक्टिव है। और इसका दूसरा मतलब भी ये है कि वो ज्यादा मतलब बच्चों को लेगी। अब लेट्स सपोज मैंने ना यहाँ से ना एआई की ढूंढ ली है। अब मुझे एआई की जो समझ आ रही है ना, अब मेरे लिए तो अभी फिलहाल बराबर है, बट अभी अगर मैंने शॉर्टलिस्ट करनी है तो मैं डीप चैम इसको देख लेते हैं, सर्च करके डीप। अच्छा, डीप, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सर्च करना चाहिए, डीप चैम। हाँ। अच्छा, अब देखें, डीप चैम सर्च करने से पता लगा कि बिल्कुल एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2024 में आकर रजिस्टर हुई है। इसका पहला कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये देखें, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आई है। चले, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। वो क्यों करूंगा कि क्योंकि शायद मेरे इसमें चांसेस कम है, मुझे नहीं पता ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी एक्टिव है, कितना काम कर रही है, कितना नहीं है, और जी सॉक को किस हवाले से देखती है। अब ये ओपिया एक, चलिए ओपिया को देखते हैं, ओपिया का क्या सीन है। ओपिया, हाँ, अब देखें ओपिया तो 2016 से मेरे ख्याल से, उससे पहले भी पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसकी प्रोफाइल खोल के देखें तो देखें ये कितने बच्चे ले रही है। पिछले साल इसके 5 थे, 14, 18, 12, मतलब इस दाद में ये बच्चे ले रही है। और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे करके ना आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है, ये वेबसाइट आपको हेल्प आउट कर सकती है शॉर्टलिस्ट करने में। ठीक है। उसके अलावा अगर इस वेबसाइट पे नहीं तो आप गूगल समर कोड की अपनी वेबसाइट पे पास्ट प्रोग्राम्स हैं, पास्ट प्रोग्राम्स में भी जाके देख सकते हैं कि आपके मतलब 2019 में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है अच्छी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ अगर तो आप समझे, अभी आप फेब्रवरी में नहीं, आप बैठे हुए हैं नवंबर में। ठीक है। तो आपने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, या बैक चलते हैं अपने उसी पेज पे। हाँ, चलें। अब आया कि चलें, अब मैं एआई में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने एआई की ऑर्गेनाइजेशन देखनी है। चले, मुझे ये समझ में आ रही है, मैंने ये खोल लिया है। अब खोल के ना इन्होंने बड़ा एक डिटेल सा गाइड किया होता है। ठीक है। अब सबसे पहले अपनी वेबसाइट देंगे ये आपको, क्या आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, उधर देखें क्या सीन है। अब ना आपने इसका मेन मकसद बताऊं क्या है, आपने एक अच्छी अपने मतलब की ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है और उसके साथ ना फिर जुड़ जाना है। 100% जैसे जुड़ने का हक होता है। ठीक है ना। मतलब कि आपको सब पता हो कि वो क्या करते हैं, वो किस चीज़ में काम कर रहे हैं, उनके क्या क्या आइडियाज़ हैं, वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या सीन चल रहा है ना। तो खैर ये इनकी आई डोंट नो अब ये कंपनी किस बारे में है, मैंने तो रैंडम खोली है। तो ये कंपनी है। ठीक है, आप इसको इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके बाद इसमें और ये क्या प्रोवाइड करी है, व्यू आइडियाज़ लिस्ट, कि हमारे पास क्या क्या आइडियाज़ हैं। अब चलें, ये तो बाद में डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, आप आएंगे, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, इन्होंने गाइडेंस भी प्रोवाइड की हुई है गूगल समर ऑफ कोड को लेके। हाँ, ये पूरी एक ना इन्होंने कि आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट आइडिया क्या है। अब ये देखिए, अब मैं इसको अकेले अकेले की आइडिया पढ़ूंगा तो काफ़ी मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये अब आपको अपने एंड पे काम करना है कि आपने ढूंढना है, उनके आइडियाज़ देखने हैं, उनकी चीज़ों को देखना है, क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आप है जी, अब आपने वेबसाइट देख ली, आपको इंटरेस्ट आ रहा है जी। अच्छा, दूसरा काम एक जो सबसे मेन है वो करना है इनकी गिटहब पे जाना, क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। इन्होंने फॉर श्योर गिटहब का भी लिंक, बल्कि गिटहब का भी, हाँ, ये व्यू आइडियाज पे दिया हुआ था गिटहब का लिंक। अच्छा, यहाँ पर ना इनकी गिटहब, ये कोड पे चले जाते हैं। ठीक है। अब अब ना ये आपको इधर, अच्छा, आई डोंट नो कि प्रोग्रामिंग के रिलेट है या नहीं है।
जी सॉक, इनका कोड नहीं नजर आ रहा कहीं पे। ये पता नहीं कोडिंग करते भी हैं या नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर कोड नजर आना चाहिए, आई होप। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ ये देखें, ये इनकी रिपोजिटरीज हैं। ये बैकएंड है, ठीक है। बैकएंड पे उन लोगों ने रेस्टफुल एपीआई, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एसक्यूएल यूज किया हुआ है। फ्रंट एंड का भी लैदा दिया हुआ है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट में है, रिएक्ट में है। अच्छा, ये पहला पेज खोल के ना मुझे पता लग गया कि हाँ, इस वेबसाइट, इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये माई एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट वगैरह को यूज कर रही है। तो हाँ, इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अब आप डॉकर के एक्सपर्ट, आप डॉकर में जा सकते हैं। चलो, मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, मैं इसकी रिपोजिटरी ओपन कर लेता हूँ। अब ये रिपोजिटरी मैंने ओपन कर ली है। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि ये अपडेट कितनी देर पहले है, 3 डेज अगो। इसका मतलब ये है कि 3 डेज अगो कोई ना कोई काम इस, इनके जो रिपोजिटरी है, इसमें कोई ना कोई काम चल रहा है। काम चलने का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। एक्टिव है तो मतलब कि ये उम्मीद है कि ये बच्चों को मौका देगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देख लिया कि हाँ, ये सीन है। एक तो अच्छे से आपने आके इनकी ये रीडमी फाइल पढ़नी है, जिसमें आपको समझ आए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक कि कोई अगर गिट का एक्सपर्ट होगा तो बता देगा, फोक कर सकते हैं। ये आई डोंट नो कि वो अलाउ करेंगे या आप ये यहाँ से करेंगे। तो आपको एक कोड की कॉपी मिल जाएगी, जिसको ना आप रन कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर। फिर आप उसको रन करके देखेंगे। अच्छा, अब रन करने के बाद अब अगला चीज़ आ गई इश्यूज की। आपने आ जाना इश्यूज पर। अब इश्यूज देखने हैं जी, इश्यूज कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ बिगनर लेवल के भी होते हैं, कुछ मुश्किल हैं। अब देखें यहाँ पर ना, ये ब्लू आपको शो हो रहा है, गुड फर्स्ट इशू। इसका मतलब क्या है कि आप ना, अगर तो न्यू है, एज ए बिगिनर है, तो आप इस इशू पर काम कर सकते हैं। इस इशू को, अच्छा ये ओपन हुआ था 2 वीक अगो। अच्छा, इस इशू को ओपन करके आप इशू समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना कमेंट ऐड कर सकते हैं कि यस आई वांट टू वर्क ऑन दिस इशू, ये इशू मुझे साइन कर दें। तो वो आपको शायद एक कॉपी दे देंगे कोड की, और ये इशू आपको असाइन कर देंगे कि आप ये इशू सॉल्व करें। फिर आप इसमें कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद फिर वो आप इशू उनको देंगे कि हाँ, मैंने ये चीज़ सॉल्व की। अच्छा, छोटे छोटे मतलब ना, इसमें आपने चीज़ें इधर उधर करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप उन्हें देंगे कि हाँ, मैंने ये इशू सॉल्व किया है। तो आपका क्या होगा, आपका कंट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी प्रोफाइल बनती रहेगी। फिर आप इसके और इश्यूज देखेंगे, और इश्यूज देखेंगे, आप कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। 18 मार्च से पहले पहले तक आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के अच्छी, जो आपको समझ आ रही है, उसके साथ कंट्रीब्यूट करना है। अच्छा कंट्रीब्यूट अच्छा, ये जो इश्यूज है ना, ये मिलते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर है। अगर आप फर्स्ट कमेंट कर देंगे, आपको वो इशू मिल जाएगा कि आप ये इशू सॉल्व कर लें। ये अब आपने ढूंढना है कि आपको कौन सा इशू समझ आ रहा है, कौन सा कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। तो अब जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे 18 मार्च तक, तो उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं जी सॉक में सिलेक्ट होने के। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन 5 से 6 बंदे सेलेक्ट करती है, और वो जो टॉप कंट्रीब्यूटर होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेती है। तो ये पुल रिक्वेस्ट डाल के फिर आप उसमें अपनी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि कंट्रीब्यूट करने की। अब दूसरा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर देखे ना, आप जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे चले जाएं। ऐसा करते हैं, 2 3 खोल ही लेते हैं। ये भी खोल लेते हैं, उसके बाद ये भी खोल लेते हैं, पता नहीं कौन सी है, बड़ा खोलनी है। अच्छा, आप जब फर्स्ट पेज पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशन का वे मिलेगा। जैसा कि मेलिंग फॉर्म है, ईमेल है, ट्विटर है। इधर इस ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाएंगे, यहाँ पर भी ना आपको कोई ईमेल मिल गई है उनकी, कोई ना कोई कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजीज, अब ये पाइथन और जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज पाइथन, रोज, ओपन सीवी, टेंसर फ्लो को यूज कर रहे हैं। और ये एम आई एस क्यू एल, जावास्क्रिप्ट, जावा, रिएक्ट, टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। आपको वेबसाइट मिल रही है, आपको ईमेल मिल रही है। अब एज ए बिगनर आपने क्या करना है। अब जी, एक एक प्रॉब्लम आ गई है जी आपको। आपने सिर्फ पाइथन के वही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स किए हैं जी, तो अब आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप क्या करें, आप आए, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें। आई थिंक ये अप्रोच इसमें ये रहेगी कि आप 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करें, ठीक है।
उनको मेल्स करें कि मुझे ना आप कुछ रिसोर्सेज दे दें जिसकी वजह से मैं आपके कोड को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ और मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ कि आपका क्या चल रहा है, ठीक है, कि आप किस चीज़ों पर कैसे वर्क कर रहे हैं। आप उनसे ना रिसोर्सेज की डिमांड करें सबसे पहले, ठीक है। अगर आपको वो रिप्लाई नहीं दे रहे 24 आवर बाद, फिर ईमेल करें। आई थिंक ये अलाउ होता है, गूगल समर कोड भी ये अलाउ करता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को 24 आवर बाद दोबारा ईमेल कर सकते हैं। आपको, अच्छा, आपको नहीं मिल रहा जी, वो रिप्लाई नहीं दे रहे, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोड है, कोड में ना यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स आते होते हैं। अच्छा, यहाँ, हाँ, ये देखें, ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, अब 95+ कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब किसी कंट्रीब्यूटर को ढूंढें, ठीक है। अब उस कंट्रीब्यूटर को आप मैसेज करें कि ये देखें ना, इधर कंट्रीब्यूटर्स हैं और कुछ मेंटोर्स वगैरह भी हो सकते हैं ना यहाँ पे। मतलब ना कुछ 4 से 5 तरीके हैं जिनकी तरह से ना आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। सबसे पहले उन्हें रिक्वेस्ट करें कि सर, मैं आप काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ लेके चीज़ों को, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, जो भी आपका बात करने का तरीकाकार है, उस तरीकाकार से आप उन्हें कह सकते हैं कि आप हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि मैं इस कोड को अंडरस्टैंड करूँ। तो होप सो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करके आप सीख सकते हैं, फिर आप कोड को समझें। फिर आप क्या करें, आप कोड को दोबारा, गिटहब आपको मिली हुई है, उसकी कॉपी को आप इंस्टॉल करें, अपने क्लोन करें अपनी लोकल मशीन पर, उसको करके फिर आपको उधर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर करें। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ। मैंने अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं, उन्होंने अपने स्लैक के लिंक दिए होते हैं। अब मुझे स्पेसिफिकली ये, मैं सेशन से पहले देख रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने अपनी स्लैक का लिंक दिया हुआ था। वो आपको डायरेक्ट अपने स्लैक पे या उनका जो भी कम्युनिकेशन चैनल है वो आपको उस पर भी ऐड कर देते हैं कि आप उधर अपने क्वेश्चंस को पूछें कि हाँ मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ठीक है, अच्छा ये जो आपने ये इशू दिया हुआ है मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। मीन्स टू से ना कि अब आपने उनके साथ इन्वॉल्व होना है किसी ना किसी तरह, कि हाँ भाई ये चीज़ है, अपना एक मेंटोर जो आपका हो। अच्छा, जब आप ये काम करेंगे ना, लेट्स सपोज अब आपने कंट्रीब्यूशंस भी कर ली हैं 3 4, उसके बाद उनके साथ कनेक्शन भी अच्छा है, कुछ बिगिनर गए हैं, बिगिनर ने क्या किया, उनसे रिसोर्सेज ले लिए, रिसोर्सेज लेके पढ़ लिया, पढ़ के कुछ छोटे छोटे से, ये जो गुड स्टार्ट के इश्यूज होते हैं बहुत छोटे छोटे से ना होते हैं, इनमें जाके कंट्रीब्यूट कर लिया, कंट्रीब्यूट करते गए, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गई। फिर जब आपका उस कंपनी के साथ कनेक्शन गुड बन जाएगा ना, वो आपको फिर खुद ही आपका जो प्रपोजल है ना वो बनवाने में हेल्प करेंगे और वो फिर आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे, जिससे आपकी जीसॉप में सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो वो एक्टिविटीज हैं जो कि अगर तो आप नवंबर या अक्टूबर से स्टार्ट करें वो करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके साथ लोग पहले से अटैच होते हैं। अगर तो अब आप देखें ना, अब आई थिंक मार्च चढ़ चुका है तो हमारे पास 18 डेज है, तो काफी दिन कम है। इस इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोली थी डीप चैम के नाम से, ठीक है ना, हाँ ये वाली। अब इसका हमने उस वेबसाइट पे रिकॉर्ड चेक किया कि ये फर्स्ट टाइम आई है। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम आई है इसका मतलब ये है कि उसके पास उसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ना वो कम होंगे। सबसे पहले तो आप इन्हें मेल शेल करें, इनके साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करें। इनकी प्रपोजल गाइडलाइन दी हुई है इन्होंने, इस पे जाएं कि क्या कह रहे हैं, जीसॉक पे पार्टिसिपेट करने की क्या गाइडेंस है। अच्छा, यहाँ पर ना उन्होंने पूरा अपना प्लान बना के दिया हुआ है कि आप हमारे साथ ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीप चेन की। और उन्होंने ना ये टॉपिक्स भी सजेस्ट किए हुए हैं कि क्या टॉपिक्स हैं। आप इनकी गिटहब ढूंढें, इनकी गिटहब पे जाएं। आई आई होप सो गिटहब भी कभी लिंक यहीं कहीं पे घूम रहा होगा, 100%। अच्छा, तो मैं ढूंढ के दिखा दूँ डीप चेन अबाउट। अच्छा, ये वैसे भी आप गूगल सर्च करेंगे ना डीप चेन के हवाले से, डीप चैम, चलिए गाड़ी लेते हैं, डीप चैम गिटहब, डीप चैम गिटहब खोल ली, ये आपको इनकी गिटहब मिल जाएगी। तो गिटहब पे देख लिया जी कौन कौन सी इनकी। अच्छा, मजे की बात मुझे ये लग रही है कि पता नहीं इनकी रिपोजिटरी भी एक ही है। अच्छा, ये भी 3 डेज अगो इनमें कुछ एक्टिव हुए हैं, तो इसमें कंट्रीब्यूटर तो काफी सारे हैं। तो इनके इश्यूज में आपने देखना है। अच्छा, अब देखें ना, इसमें इश्यूज बहुत सारे हैं, 446 इश्यूज हैं। तो गुड स्टार्टर भी होंगे, लाजमी लेबल हुए होते हैं काफी ज्यादा, तो ये अब आपने देखने हैं, फिर इनके साथ इन्वॉल्व होना है,
जैसा कि आपको मैंने कहा ईमेल के तरीके से हो, इनको रिक्वेस्ट करें, किसी ना किसी तरीके से इनका स्लैक ज्वाइन करें, इनके इनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, इन्वॉल्व हों, फिर इश्यूज को सॉल्व करें, इश्यूज को सॉल्व करके फिर इनके साथ पार्टिसिपेट करें। फिर आप अपना फिर एट द एंड ये चीज़ें करने के बाद फिर एक प्रपोजल लिखते हैं आप, जिसमें आप लिखते हैं अबाउट मी, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद ओवरव्यू देते हैं कि हाँ मैंने ये। अच्छा, फिर उस प्रपोजल में आप मेंशन करते हैं सारी चीज़ें कि मैंने ये पढ़ा, इन्होंने मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, मैंने पढ़ा, फिर मैंने इनके साथ कंट्रीब्यूट किया, मैंने इनके इतने इश्यूज सॉल्व किए, मैंने इतनी प्रॉब्लम्स में इनके साथ पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मैंने आपको कोड को समझा, मैं इस जगह आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। अब इन्होंने ना पूरा डेडलाइन दी होती है कि ये फेज है, 3 फेजों में इसको डिवाइड किया होता है इंटर्नशिप के, कि इस फेज में मैं ये काम करूंगा, इसमें ये काम करूंगा, इसमें ये काम करूंगा। मेंटोर्स को मेंशन कर सकते हैं कि उसके साथ मैंने काम किया, गोल्स डिफाइन कर सकते हैं, अपने सोल्यूशन की अप्रोच उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अवेलेबिलिटी कि मैं कितना टाइम आपको दूंगा, अपने माइलस्टोन्स क्या क्या अचीव करेंगे, टाइमलाइन। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर वर्क क्या करना चाहेंगे और आप मुझे क्यों सिलेक्ट करना, ऐसी चीजें पूरी डिटेल में फिर प्रपोजल लिख के भेजते हैं। फिर आपका पता लगता है कि जी सॉक में सिलेक्शन हो गई या नहीं हो गई। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वी हैव 15 minutes, you can ask questions. सर अगर ये 18 मार्च से स्टार्ट हो गई है और अगर इसमें हम सेलेक्ट नहीं हुए तो ये इस ईयर में कभी मेडमिक पर अप्लाई स्टार्ट हो सकते हैं कि नहीं, ये ईयर में वन टाइम अप्लाई कर सकते हैं हम? नहीं, ये साल में एक दफा ही होता है, तो फिर आपको 2025 करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। और सर इससे अगर ये सेलेक्ट हो जाए तो ये जो गूगल सॉक है इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलेक्ट भी हो जाए तो उसके बाद हम उनसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। आप अभी भी कर सकते हैं, आप आज खोलें, आज कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दें कोड को समझ के, कोई इशू बात नहीं है। अच्छा, मैं एक सेशन दे रहा था कुछ दिन पहले, उधर मुझे एक लड़का आया, उससे मुझसे ये क्वेश्चन किया। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा था काफी देर के साथ, मुझे उसका नाम नहीं याद, में भी वो सेशन में भी हो। तो वो कह रहा था कि मैंने कुछ काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और अब वो जी सॉक में ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हो गई है, तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो लोग ना ऐसे पहले से ही अटैच होते हैं, वो पहले ही देख लेते हैं। अब देखे ना 2024 में जो जो ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, तो ये काफी ज्यादा इसका होता है कि अब जो 2024 में आई है 2025 में भी आएगी और कुछ और न्यू ऐड होंगी, तो फिर वो पहले से ही अटैच हो जाते हैं उनके साथ। जी, इब्राहिम। जी। इसमें हमने पहले कंट्रीब्यूशन करना है उसके बाद अप्लाई करना है, या पहले अप्लाई करें फिर उसके बाद उस कंपनी में कंट्रीब्यूशन करें? नहीं, पहले आप थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशंस करते हो, थोड़ी बहुत। अच्छा, कंट्रीब्यूशंस क्यों करते हो? कंट्रीब्यूशन करने का मेन मकसद ये होता है कि आपको उनके कोड के साथ फैमिलियरिटी हो जाती है। ठीक है, अब आप कंट्रीब्यूटर ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाले को क्यों प्रेफर करते हैं? उन्हें पता है कि इसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है, कि हमारे कोड के साथ ज्यादा फैमिलियर है, हमें इसे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये अगर इंटर्नशिप में आएगा तो ये हमें कोई काम करके देगा, अनलेस कि ये सीखेगा दोबारा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन इसलिए कोई एक मेजर रोल प्ले करती है सिलेक्शन के लिए, एक और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके पहले उनमें कंट्रीब्यूशन करें 3-4, फिर उसके बाद ऑफिशियली उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करने चाहिए सब, इसमें ये है हमारे लिए रोड मैप चल एग्जैक्टली, और ये काफी एफर्ट वाला काम है। इसमें रहा एफर्ट, है वो। गूगल समर ऑफ कोड इज आपकी बहुत सारी ले जाता है, हिम्मत, हौसला, एनर्जी। तो हम्म। ये इस चलें, खैर। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन? अच्छा, गूगल तो समर, एप्लीकेशन की डेडलाइन 17 तक है, 17 से पहले कंट्रीब्यूशन करके फिर हमने अप्लाई करना आई होप ऐसे ही है। 18 मार्च लिखी हुई है, 18 मार्च से प्रपोजल स्टार्ट हो जाएंगे। है। ओके। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना, उनके साथ कंट्रीब्यूट करना, उनके कोड को समझना, तो ये सब प्रपोजल से पहले ही करना है ना, फिर ही आप प्रपोजल में ये चीजें लिखेंगे। ठीक ठीक। हम्म। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ज्यादा हो गई।
जिसमें आई थिंक मेरा मेरा एक कमेंट था, जो आपने एक पॉइंट उठाया अबाउट गिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिट और गिट हब। तो जिन स्टूडेंट्स को गिट या गिट हब पे इससे पहले काम करने का नहीं पता, या इससे पहले उन्होंने उसको नहीं सुना, तो उसको डेफिनेटली पहले वो सीखें और इस पर कोई कोर्स करें। आई डोंट नो आई कोड गुरु में इस पर कोई कोर्स चल रहा है या कोई इंट्रोडक्टरी लेसन है या नहीं है, बट दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आपको गिट हब बड़ी अच्छी तरह आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपनी पुल रिक्वेस्ट जो हैं वो भेज सकते हैं कंट्रीब्यूटर को। सो उसका एक वर्क फ्लो या एक मॉक वर्क फ्लो जो है ना, आप कुछ स्टूडेंट्स मिलके अपनी एक गिटहब पे कोड बेस बनाएं और उसमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। ऑब्वियसली हैकाथॉन्स में भी आपको इसी पे काम करना होता है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे समझना अगर आप में से जिनको नहीं आता। जी मैं भी इसमें ऐड करता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दे दें। श्योर। अच्छा, तो सर अदील ने काफी माशाल्लाह अच्छी बात ऐड की है। अच्छा, जो मेरा पर्सनल मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि लीड एक गिट और गिटहब के बगैर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लंगड़ा लुंगड़ा है, तो उसको मतलब पता ही नहीं है। जी, गिटहब और गिट के बगैर ना आप अपना कोड कहीं नहीं रख सकते। आई थिंक इट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये जी सॉफ्ट को निकाल के भी गिट और गिटहब बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा सर कह रहे थे कि आई कोड पे इसका कोई कोर्स हो। सर जुबैर ने रिसेंटली मुझे याद है कोर्स करवाया था, गिट और गिटहब की वर्कशॉप करवाई थी पूरी, जिसमें सिखाया था कि हम गिट और गिटहब को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से भी पहले गिट और गिटहब करना चाहिए, और अगर सर के पास वो रिकॉर्डेड हो लिंक, तो वो सर स्लैक पे भी शेयर कर देंगे, सर जुबैर जफर। तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर किसी को गिट और गिटहब का नहीं पता तो। सर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जी कि सर। यूट्यूब के ऊपर ना बेशुमार ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं गिटहब को यूज़ करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको देख के सीख नहीं पाते। उसकी रीज़न ये है कि जो अच्छा तरीका होता है किसी स्किल को सीखने का, वो ये होता है कि आप उसको सीखें और दूसरों को सिखाएं। जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करने के काबिल होते हैं, हम ये क्लेम कर सकते हैं कि उस स्टूडेंट को वो स्किल बहुत अच्छे से आता है। तो इस वजह से आई कोड गुरु जो है वो बैक टू बैक इस तरह के वर्कशॉप्स जो है वो अरेंज करता रहता है। अभी रिसेंटली हुई थी, जैसे सर शाम बता रहे हैं। अगर आप गिटहब और आई कोड और वीडियोस के सेक्शन में फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के वेबिनार्स। और इस तरह के वेबिनार्स, सॉरी वर्कशॉप्स हैं, वो हम अक्सर कंडक्ट करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख सकें। जी सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम मैं भी काफी पिछले 2 साल से हूँ, तो हम भी जो भी नई चीज सीखनी होती है तो मैं उसका या कोई सेशन स्टार्ट करवा लेता हूँ या उसकी वर्कशॉप करवा लेता हूँ। तो यही आई कोड गुरु हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, क्योंकि जो चीज़ वाकई पढ़ाने से आती है ना, वो ये मैंने खुद पढ़ा के रियलाइज किया मैं। तो यस, चले, और किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर इसमें अगर हम वो गिटहब डेस्कटॉप पे मैंने देखा है एक ऐप है, तो अगर हम वो डाउनलोड करें तो उससे ये प्रोसेस सिंपलीफाई नहीं हो जाएगा गिट कमांड्स का, अगर वो आप यूज कर लें? अच्छा, तो मैंने ये यूज़ नहीं किया हुआ, अगर किसी और ने अच्छा। यूज़ किया हुआ तो बता दे। सर बोथ वर्क्स वेल। गिटहब डेस्कटॉप भी अच्छा है, ये सी यू आई के थ्रू, सॉरी कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी आप करें। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप ना कमांड लाइन को सीखें, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो आपको ना उसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप डेस्कटॉप के थ्रू करना चाहते हैं, वो बिल्कुल एप्लीकेशन सा होता है जी यू आई, जिसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने कमिट करना है, पुल करना है या पुश करना है। तो वो इस तरह से हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, आई थिंक वी हैव 8 और 9 मिनट्स। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। आई थिंक एक जरा टेक्निकल किस्म का सवाल है। सो इसमें आपका आपका कोई पेपैल वगैरह का आपने अकाउंट सेटअप किया था? हाउ डिड यू गेट पेड, अगर आज जो आपने पहले अटेंड किया था? नहीं, मैं नहीं सिलेक्ट हुआ था, ओके। तो मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी फिर। लेकिन वेबिनार ज़रूर दिया था, जैसे आज दे रहा हूँ।
श्योर क्यों श्योर। क्योंकि हमारी यूएस अप्लाई करने की डेडलाइन करीब थी, तो वो ज्यादा फोकस वाला काम था। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। और हम्म, यानी इसमें भी मुझे अब आपकी बात से अंदाजा हो रहा है कि शायद टाइम, आई मीन यस इट्स प्रॉब्ली वर्थ ट्राइंग, बट मे बी एक या डेढ़ हफ्ता काफ़ी नहीं है टू गेट टू डेवलप योर working relationship with an organization, but at least one can start now rather than waiting another year. तो अगर अभी से स्टार्ट कर भी दे बंदा, तो शायद अगले जो इवेंट होगा उससे पहले पहले तक उसका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बन चुका होगा, एंड देन दे कैन अप्लाई एट दैट टाइम, अगर इस साल नहीं भी होता तो। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, ये सर जफर भी इसीलिए कहते हैं ज्यादातर कि आप हैकाथॉन में ज्यादा पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि वो तो 3 दिन में खत्म हो जाता है। अब इसको आपको अपना टाइम, एनर्जी, आपको फोकस, रिलेशन ढूंढना, सॉल्व करना, वो सारी चीजें आती हैं। और फिर आपको एक एक फिक्स टाइम फ्रेम तक उसको चीज़ों को करते रहना है। फिर प्रपोजल सेंड करने हैं, प्रपोजल के बाद फिर आप रिजेक्ट होने के 90% चांस है, 10% सिलेक्ट होने के हैं। फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर 3-4 महीने चलता है। तो आप देखिए ना, 8 से 9 महीने का गैप है जो बंदे का फिर इसी पे लग जाता है, अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो। बाद में हाँ, अगर उसका फिर वो बहुत ज्यादा लकी हो, उसको बहुत उधर ही जॉब मिल जाए और उसकी लाइफ आगे सेट हो जाए, तो वो एक अलग पॉइंट है। और अगर ऐसा कोई बंदा रिस्क लेना चाह रहा है, तो ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है और उसकी पर्सनल प्रेफरेंस पे वेरी करता है। तो यह ये आपका अच्छा पॉइंट है। ऐसा कोई एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, या हम जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उधर उनको कंपनी ने वहीं पे यूएस में जॉब ऑफर कर दी और उनको बुलवा लिया अपने पास? अच्छा, इसमें मसला ये है कि इसमें इंडियंस बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तानी में नहीं नजर आते। अच्छा, एक ना, अब देखें, हर इवेंट के फायदे भी होते हैं। अब गूगल समर ऑफ कोड एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरी वर्ल्ड के लिए। इसमें बहुत सारे रिक्रूटर्स बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि किस कंट्री से कौन से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपको पता है, हमारे इधर लोग इस मेंटेलिटी के नहीं है। ये क्या करते हैं इंडिया में बच्चे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग करनी है, और वो तब से स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद वो फिर अपने पहले फर्स्ट ईयर्स जो होते हैं उनकी स्टडी लाइफ के, वो जी सॉक पे फोकस करते हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट करने के बाद वो सेट हो जाते हैं अपना स्टेबल, तो वो आगे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जी, मुझे तो लगता है आई कोर्ट पे ही पता है। जो आई कोर्ट पे लोग हैं उनको ही पता है जी सॉक का, बाकी तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है जी सॉक नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए ना, अब इस सेशन में वो लोग बैठे हैं जो जी सॉक में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब 14 बच्चे हैं, 14 में से चले 8 बच्चों का जेन बन गया, 8 बच्चे अब अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में से टोटल 10 या 12 बच्चे ही अप्लाई कर रहे हैं। अब 8 में से वो भी बेचारे मेहनत करेंगे, कोई एक आधा सिलेक्ट हो जाए, लेकिन एक का भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो खैर, अभी हमारे पास तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है। एक हाईकोर्ट बच्चे ने ट्राई भी की थी, बट वो नहीं हुआ था। तो या जी सर, कैसे, आपका कोई क्वेश्चन है तो? आप बोल रहे हैं कुछ? चले, आई थिंक। हाँ जी कैसर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप ऑल्दो आप लग रहा है कि आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, लेकिन आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आवाज़ आ रही जी है? जी, वालेकुम सलाम जी, आ रही है आवाज़ आपकी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि किस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, बिगिनर लेवल की या एडवांस लेवल की, लाइक पाइथन जावास्क्रिप्ट जो है रिक्वायर्ड इसके लिए, तो अच्छा, आपको वो किस लेवल की होनी चाहिए? आपको ना इसके लिए प्रोग्रामिंग ना भी आती हो तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ही आते हैं ना, आप जाके ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे रिसोर्सेज दें अपने कोड को समझने के लिए। आप वो रिसोर्सेज से समझें, उससे आपको अच्छा होगा। अच्छा, ये सीन कैसे चलता है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ना, अब देखें ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है वो शायद 2025 में, जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है वो आज 1 महीने बाद स्टार्ट कर दें, मार्च में, अगले साल के लिए। अच्छा, वो क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज लेंगे, रिसोर्सेज पढ़ेंगे, कोड समझना शुरू कर देंगे। तो पहले बिगनर लेवल पे होंगे, गुड फर्स्ट, मतलब स्टार्ट जो कोड है, जो छोटे इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ उससे बड़े इशू सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो मीडियम लेवल पर भी आ सकते हैं बिगिनियर से,
ठीक है। तो एडवांस में तो नहीं, जाहिर बात है, जा सकते। तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कंट्रीब्यूशंस करने के बाद एक मीडियम लेवल पर जाते हैं या बिगनर लेवल पर रहता है। तो ये एक पर्सनल बंदे पर डिपेंड करता है। बाकी आप स्टार्ट बिल्कुल थोड़े से नॉलेज से भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। चलिए, आई थिंक हमारा टाइम एंड हो गया, तो हम फिर इसको एंड करते हैं सेशन को। हमारा अगला सर जफर का भी सेशन है। तो सर दिल पर्सनली थैंक यू। मैं आपको सुनता होता हूँ काफ़ी वेबिनार्स में, आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने जी। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। बट एब्सोल्युटली गिटहब पे आई वुड अगेन हाईलाइट किया, अगर कोई कोर्स है स्टूडेंट्स का तो करें, अगर नहीं है तो ये हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि गिटहब, इवन अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, अगर आपको गिटहब नहीं आता तो यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग। ना आप ये काम कर सकते हैं, ना आप हैकेथॉन्स में जा सकते हैं, आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली ये सर जुबैर हैं, वो देख लेंगे इन चीज़ों को कि वो स्टार्ट करवाना है। एक्चुअली रमज़ान है, रमज़ान में हम चीज़ों को थोड़ा प्रेशर कम करते हैं।